करना फिर दरमियान चाहो दरमियान मेरे वाले पास से कर दी। हाँ हाँ ठीक है। ओए 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 हाँ हाँ बस क्या बात है सुभान अल्लाह। लो ये रही क्रिस्पी और स्पाइसी चिड़ा मछली। जैसे ही तली तो बाहर से टेक्सचर इतना कड़क कि गलती से प्लेट में गिरे तो छन छन की आवाज़ आए और अंदर से इतनी जूसी जैसे अचार खाने से पहले मुंह जूसी हो जाता है। खुशबू ऐसी कि इधर मछली किचन से निकली और उधर सब घर वाले अपने अपने कमरों से निकले। सब की नज़रें मछली पर और होंठों पर अल्लाह से एक ही दुआ, ऐ मछली मेरी प्लेट में आ, मेरी प्लेट में आ। और मज़ा ऐसा कि रोज़ा अफ्तार हो या ईद की खुशी, हर नवाला कहे माशा अल्लाह माशा अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़िया हैदर हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी तरफ़ से सब बहन भाइयों को ईद उल फितर मुबारक हो। इस रेसिपी का आउटलाइन ये है: मछली की ख़रीदारी, मछली की कटवाई सफाई, मछली की धुलाई, मछली की मखसूस स्मेल ख़त्म करना, मछली को कट लगाना, मछली को मैरिनेट करना, मैरिनेशन के बाद रेस्ट देना और फ्राई करना। मछली ख़रीदारी से लेकर मछली फ्राई करने तक का सफ़र बहुत ही शानदार और मज़ेदार है। एक एक ज़ाविये पर तफसील से बात करेंगे ताकि कोई पहलू पसे पर्दा न रहे। इसके बावजूद अगर कोई मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट सेक्शन में जलवा अफरोज़ हो सकते हैं। लेकिन एक गुजारिश है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा, वरना ये भी हो सकता है आप मछली फ्राई करने निकलें और आखिर में मछली जलाई बन जाए। चिड़ा मछली, जिसे अंग्रेज़ी में तिलापिया फ़िश कहा जाता है, उसकी ख़रीदारी एक संजीदा फ़न है। जनाब, सबसे पहले आंखें देखें, अगर वो आपको घूर रही हैं तो मछली ताज़ा है। और फिर बाडी दबाकर देखो, अगर मछली ने बदला लेने के बजाय फ़ौरन अपनी असली हालत में वापसी इख्तियार कर ली तो समझो काम सेट है। अब ऊपर देखो, नीचे देखो, रुक जाओ भाई, ऊपर नीचे मत देखो, मछली लेने आए हो, मछली देखो। दुकानदार को मत घूरना वरना वो समझेगा तुम कोई अंडरकवर फूड इंस्पेक्टर हो। आखिरी टेस्ट सबसे अहम, मछली हाथ में पकड़कर देखो, अगर फिसल गई तो मुबारक हो, मछली बिल्कुल ताज़ा है। ख्याल कीजिएगा, फ़िश शॉप के फ्लोर भी बहुत स्लिपरी होते हैं, आप खुद ना फिसल जाइएगा, पता चले आप फिसली हुई मछली के साथ बगलगीर हो रहे हैं। अब मछली को साफ करना है और उसे काटना है। अगर आप माहिर हैं तो खुद कर लें, वरना ये काम कसाई से ही करवा लें और उससे ऐसे बात करें जैसे किसी माहिर सर्जन से बात करते हैं। उसे कहें कि मछली के ऊपर लगे हुए कांटे हटा दे, अंदर की सफाई करवा लें और ये मत सोचें मछली के साथ आपका दिल ख़राब हो रहा है। आखिर में खाने के बाद यही मछली आपको दुआएं देगी। अब मछली को पानी से धोना है। मछली के अंदर जहां कहीं भी खून नज़र आए उसे साफ़ कर दें। कुछ लोग मछली कटवाते वक्त अजवाइन, नमक और नींबू छिड़का लेते हैं और 2 घंटे रखने के बाद उसे धोते हैं। ये तरीका भी ठीक है। कुछ लोग मछली धोने के बाद बेसन, नमक और सिरके का इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं क्या करता हूँ, मछली को गुस्ल देने के बाद नींबू और नमक मिले पानी में कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो देता हूँ। फिर उसे छलनी में डालकर पानी खुश्क करता हूँ। नींबू पानी से मछली की मखसूस स्मेल ख़त्म तो नहीं होती, मगर काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मेरी वालदा की रेसिपी तो ये है कि वो अक्सर मछली को खट्टी लस्सी, नमक और बेसन से धोया करती थीं। ये तरकीब तो बहुत अच्छी है क्योंकि ये मेरी माँ से मंसूब है। इसी तरकीब को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए नींबू भी साथ निचोड़ लें तो ये एक शाहकार तरकीब बन जाएगी। मैंने आपके साथ अपने तजर्बात शेयर किए हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में अपना तजर्बा शेयर करें ताकि हमें भी पता चले आप क्या करते हैं। चिड़ा मछली को दोनों तरफ 3-3 कट लगाएंगे। कट और मछली के अंदर वाला कांटा मुतवाज़ी होना चाहिए, जैसे रेलवे लाइन की पटड़ी होती है। कट ऐसा हो कि मैरिनेट उसके अंदर जा सके, जिससे परफेक्ट फ्लेवर आएगा। पूरी मछली जब भी फ्राई करना हो तो उसके फिन्स या उसके जो पर साइडों पे होते हैं वो भी साफ़ करवा दिया करें। मछली को एक बाउल में शिफ्ट कर दें और असल मरहला अब शुरू होता है जो मछली को आम से ख़ास बना देता है।
मछली का कुल वज़न मौजूदा रेसिपी में है 1200 ग्राम और हर एक पीस का वज़न तकरीबन 400 ग्राम के करीब है। मैरिनेशन के पहले मरहले में हम मछली के वज़न के लिहाज से मसाले लगा रहे हैं। सबसे पहले अजवाइन 1 टीस्पून, हरा लहसुन पेस्ट 2 चम्मच, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका, अदरक पेस्ट 1 चम्मच, लीमू का रस 3 चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून। सब मसाले मछली पर अच्छी तरह लगाएं और अंदरूनी जगहों तक पहुंचाएं। हाथों से रगड़ें ताकि मछली को भी लगे कि उसकी स्पेशल ट्रीटमेंट हो रही है। मसाले लगाने के बाद हाथ धोना ना भूलें, वरना बाद में हाथ की खुशबू से खुद को पकौड़ा ना समझ बैठें। मैरिनेट करने के बाद मछली को 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दें। जितना ज़्यादा रेस्ट उतना ज़्यादा जायका। मैं तो 24 घंटे रेस्ट देता हूँ, जिससे मछली का गोश्त स्पाइसी और जायकेदार हो जाता है। ये था मछली का स्पाइसी मसाज, और इसके बगैर तो मछली फीकी फीकी लगती है। ये बहुत ज़रूरी है। मछली अपना स्पाइसी मसाज करवाने के बाद फ्रिज में लेट गई है। 4 घंटे के बाद मिलते हैं। मछली बाहर निकाल ली गई है, एकदम तरोताज़ा लग रही है। अब उसकी फाइनल कोटिंग होगी। उसके लिए 2 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, जिससे मछली के ऊपर शाइनिंग आ जाएगी और कोटिंग का बॉन्ड बन जाएगा। सुर्ख मिर्च 1 चम्मच शामिल करेंगे, जिससे उसके हुस्न में इजाफा होगा। बेसन 1 प्याली शामिल करेंगे, जिससे उसका रंग गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। अब मछली को ऐसे उपटन लगाना है जैसे बेसन उसकी दूसरी जिल्द हो, जब तक मछली खुद न कह दे बस भाई बस, क्या मैं मछली ही हूँ या कुछ और। जब मछली बेसन से कैमोफ्लेज हो जाए तो समझ लें कि कोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब बारी आती है मछली को तलने की। एक पैन लें जिसमें मछली आराम से तली जा सके। तेल का दर्जा हरारत दरमियाना रखें, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा। आइडियल टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 160 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएंगे तो कोटिंग जल जाएगी। अब गरम तेल में मछली डालें, मगर आराम से, वरना तेल भी नाराज़ होकर आप पर हमला कर सकता है। एक साइड 4 से 5 मिनट तक शैलो फ्राई करें और फिर पलट दें। जब दोनों साइडें सुनहरी ब्राउन हो जाएं तो मछली को पैन से निकालकर सीधे डाइनिंग रूम की तरफ कैट वॉक करें। घर वाले आपकी खुशबू के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि आपसे भी मछली की खुशबू आ रही होगी। ये रही क्रिस्पी और स्पाइसी चिड़ा मछली। जैसे ही तली तो बाहर से टेक्सचर इतना कड़क कि गलती से प्लेट में गिरे तो छन छन की आवाज़ आए, और अंदर से इतनी जूसी जैसे अचार खाने से पहले मुंह जूसी हो जाता है। खुशबू ऐसी कि इधर मछली किचन से निकली और उधर सब घर वाले अपने अपने कमरों से निकले। सब की नज़रें मछली पर और होंठों पर अल्लाह से एक ही दुआ, ऐ मछली मेरी प्लेट में आ, मेरी प्लेट में आ। और मज़ा ऐसा कि रोज़ा इफ्तार हो या ईद की खुशी, हर नवाला कहे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मज़ेदार सफ़र का हिस्सा बन सकें। और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक खाते रहें, मुस्कुराते रहें। शुक्रिया।